हाल ही में बहावल नगर में अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसे फौज और पुलिस हुकाम की मुश्तरका कोशिशों से फौरी हल किया गया। बाज़ अनासिर ने सरकारी महकमों के दरमियान तकसीम पैदा करने के लिए सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। कवानीन की खिलाफ वर्जी और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल की जिम्मेदारी का तयन किया जाएगा। हक़ाइक़ का पता लगाकर सिक्योरिटी इदारों और पुलिस एहलकारों पर मुश्तमिल मुश्तरका इंक्वायरी की जाएगी। ISPR। पंजाब हुकूमत ने बहावल नगर वाक़े की तहकीकात के लिए ज्वाइंट इंक्वायरी टीम कायम कर दी। सिक्योरिटी इदारों पर मुश्तमिल ज्वाइंट इंक्वायरी टीम वाक़े के हक़ाइक़ मालूम करके जिम्मेदारी का तयन करेगी। मुफाद परस्तों को मुल्की खिदमत करने वाले तमाम फोर्सेस के दरमियान मौजूद इत्तेहाद और ताउन के जज्बे के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तर्जमान पंजाब हुकूमत बहावल नगर वाक़े पर सोशल मीडिया पर इदारों में टकराव का तासुर देने की कोशिश की गई। RPO बहावलपुर और आर्मी की मकामी कमांड ने इलाके का दौरा किया। दोनों इदारों ने मिलकर मामले को खुश असलूबी से हल किया। आज पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का बहावल नगर वाक़े पर वीडियो पैगाम। इंतखाबी मुबैना धांधियों के खिलाफ अपोजिशन इत्तेहाद का हुकूमत मुखालिफ महाज तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के नाम से अपोजिशन जमातों का तहरीक का ऐलान। अपोजिशन जमातों ने महमूद खान अचकज़ई को तहरीक का सदर नामजद कर दिया। सरदार अख्तर मेंगल की मेज़बानी में 6 जमाती अपोजिशन इत्तेहाद के इजलास में अहम फैसले। उमर अयूब, महमूद खान अचकज़ई, लियाकत बलोच, हामिद रजा, अलामा राजा, नासिर अब्बास और दीगर शरीक। इजलास में एहतजाजी तहरीक को हतमी शक्ल देने के लिए मुशावरत। मुल्क गिर एहतजाजी जलसों का शेड्यूल भी तय। अपोजिशन इत्तेहाद की हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी तहरीक का आगाज। अपोजिशन जमातें आज पशीन और चमन में जलसे करेंगी। बदकिस्मती से एक मुल्क और दो कवानीन नाफिज है। हम एक मुल्क में दो कवानीन का निज़ाम खत्म करना चाहते हैं। जहाँ कानून की पासदारी ना हो वहाँ खुशहाली नहीं आती। फॉर्म 47 की बनी हुकूमत को रद्द करते हैं। महंगाई के तूफान को रोकने के लिए तहरीक चलाएंगे। उमर अयूब के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। तहरीक का ऐलान आज से 25 साल पहले कर देना चाहिए था। अगर तहरीक पहले शुरू हो जाती तो आज फॉर्म 47 का रोना ना रोते। सियासी मामलात में किसी भी इदारे की मुदाखलत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरदार अख्तर मेंगल, हम हर सूरत आइन का दिफा करेंगे। आइन एक इमरानी मुआहिदा है। आइन के दिफा पर हम किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। महमूद खान अचकज़ई की मीडिया टॉक। अपोजिशन इत्तेहाद का आज पशीन में जलसा। इंतजामिया ने अमन अमान की सूरत हाल के पेश नज़र पशीन में दफ़ा 144 नाफिज कर दी। नोटिफिकेशन जारी। शहर में 5 से ज़ायद अफराद के जमा होने पर पाबंदी। मेन शाहराहों और सड़कों की बंदिश पर भी दफ़ा 144 लगा दी गई। बलोचिस्तान के बेशतर इलाकों में बारिश, आंधी तूफान का नया स्पेल। सरहदी इलाकों में रेतला तूफान। चमन, कला अब्दुल्ला, पशीन समेत दीगर इलाके शदीद मुतासिर। तेज़ हवाओं के बायस दरख्त जड़ से उखड़ गए। कच्ची दीवारें और सोलर पैनल गिर गए। 40 से 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं से मामूलात ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया। पशीन और सराब में आसमानी बिजली गिरने से 3 नौजवान मौके पर ही दम तोड़ गए। एक शदीद जख्मी। मस्तूम, कचला, कल्लात, ज़ियारत, हरनाई, योब में बादल खूब बरसे। PDMA की जानिब से मुतल्लिका अजला में अलर्ट जारी कर दिया गया। इंतजामिया को हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ हिस्सों में भी बारिशों की एंट्री। कराची में आज आंधी के साथ बारिश मुतवक्के। महकमा मौसमियात ने शहर में आइंदा 2 रोज़ तक बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया। वज़ीर दाखिला सिंध का डाकू के हाथों शहरी के कत्ल के वाक़े का नोटिस। SHO गुलशन इकबाल मअतल। मुल्ज़िमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करने की हिदायत। स्ट्रीट क्रिमिनल्स का खात्मा किया जाएगा। मासूम शहरियों को दौरान वारदात कत्ल करने वाले दरिंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर दाखिला ज़ैलंजार की गुफ्तगू। कराची डिफेंस फेज़ 8 में रिटायर्ड SSP के घर वारदात। 30 तोले सोना, 44 लाख रुपए नकदी चोरी। मुलजिम CCTV कैमरे की रिकॉर्डिंग भी साथ ले गए। वाक़े का मुकदमा दर्ज। वारदात में मुलविस मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस हुक्का। वज़ीर
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मुलाकात, मुल्की मजमूई मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ारत ख़जाना और महसूलात के अमूर से मुतालिक भी बातचीत। वज़ारत ख़जाना ने वज़ीर-ए-आज़म को अपने आने वाले दौरे अमेरिका बारे आगाह किया। आलमी मालियाती इदारे, वर्ल्ड बैंक और दीगर इदारों के साथ अपनी तयशुदा मुलाकातों के हवाले से भी वज़ीर-ए-आज़म से गुफ्तगू की। अवाम के साथ जो वादे किए हैं वो पूरे करेंगे। नून लीग नौजवानों, किसानों और आम आदमी को रिलीफ देने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। खुशहाली का दौर वापस लाएंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म पुरअज़्म नवाज शरीफ का शाहकोट से मुंतखब रुकने पंजाब असेंबली राना मोहम्मद अरशद को टेलीफोन। दोबारा गिनती में कामयाबी पर राना अरशद को मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज का तलबा के लिए ईद गिफ्ट 20,000 बाइक्स की फ्राहमी के प्रोजेक्ट का आगाज़। तलबा को आसान एक साथ पर 20,000 इलेक्ट्रिक और पेट्रोल बाइक्स की फ्राहमी के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। पहले मरहले में 19,000 पेट्रोल बाइक्स और 1,000 ई बाइक्स फराहम की जाएंगी। हुकूमत पंजाब 1 करोड़ रुपए सब्सिडी अदा करेगी। तलबा की तरफ से 20,000 डाउन पेमेंट भी हुकूमत अदा करेगी। वज़ीर-ए-आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की खुली कचहरी। लोगों में घुल मिल गए। अवामी मसाइल सुने। अवाम में से ही हूँ। अवामी मसाइल का अदराक है। गवर्नेंस का निज़ाम शदीद बद इंतज़ामी का शिकार है। दुरुस्त करने में वक्त लगेगा। 100% दुरुस्त करने का दावा नहीं करता। दुरुस्त समत का तयन ज़रूर करेंगे। बदनवानी रोक कर अवाम के वसाइल अवाम पर खर्च करना चाहता हूँ। जज़ा और सज़ा के बगैर गवर्नेंस में बेहतरी नहीं आ सकती। मीर सरफराज बुगटी की गुफ्तगू। एशियाई तरक्याती बैंक की आउटलुक रिपोर्ट हुकूमती पॉलिसियों की तौसीक है। मुस्तहकम और पायदार मैशत के लिए काम शुरू कर दिया। मुल्क में महंगाई कम हो रही है, उसकी तस्दीक आलमी मालियाती इदारे भी कर रहे हैं। सरमायाकारी के फ़रोग और कारोबारी माहौल को आसान बनाने के लिए कोशा है। हुकूमत ADB की सिफारिशात पर अमल करने के लिए पुरअज़्म है। आइंदा माली साल के दौरान महंगाई में मज़ीद कमी की उम्मीद है। वफाकी वज़ीर इक़्तिसादी अमूर आहद चीमा की गुफ्तगू। इलेक्शन कमीशन के गलत फैसलों से खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तों का मसला पैदा हुआ। मखसूस नशिस्तों के मामले पर इलेक्शन एक्ट सेक्शन 104 की खिलाफवर्जी की गई। PTI को एक मुहिम के तहत सियासी अमल से बाहर किया जा रहा है। सेनेट में खैबर पख्तूनख्वा से पूरी सीटें मिलना हमारा हक है। मुशीर इत्तेहाद खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ की गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन आप लोगों की हरदर्मी की वजह से नहीं हुए। अदालती हुक्म के बावजूद स्पीकर KP असेंबली कासिम सूरी पार्ट 2 बन गए। अली अमीन गंडापुर ने रमज़ान पैकेज पर तस्वीर शाया कराई या खुद उस पर बरहमी का इजहार कर रहे हैं। मालूम भी नहीं कि खैबर पख्तूनख्वा में किसी को रमज़ान पैकेज मिला है या नहीं। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अज़मा बुखारी का वज़ीर-ए-आला KP और बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज और कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ मरी पहुंच गए। मरीम नवाज और नवाज शरीफ अपनी रिहाइशगाह कश्मीर पॉइंट पर 3 से 4 रोज़ क़याम करेंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मरी में क़याम के दौरान कोई सियासी मुलाकात नहीं करेंगे। नवाज शरीफ और मरीम नवाज एक्सप्रेस वे के जरिए मरी पहुंचे। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम कायम मकाम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट तैनात। सदर मुमलिकत ने सिंध हाई कोर्ट के 6 एडिशनल जजेस को मुस्तकिल करने की मंजूरी दे दी। जस्टिस अमजद अली, जस्टिस अकरम मिनहाज और जस्टिस जवाद अकबर शामिल। जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो, जस्टिस मोहम्मद अब्दुल रहमान और जस्टिस अरबाब अली को भी मुस्तकिल कर दिया गया। वजारत कानून ने जजेस के मुस्तकिल होने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुस्तकिल होने वाले जजेस आज अपने अहदों का हल्फ उठाएंगे।